नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गया हफ्ता जो निकला है वो हफ्ता पूरा का पूरा पार्वती पार्वती ही हुआ है। पार्वती की ही बात हुई है। शादी टूटना, फिर शादी वापस से बन जाना। यानी कि पहले तो ये लगा था कि अब तो ये शादी नहीं होगी, फिर ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आया कि शादी होने की बातें होने लगी और वाग निश्चय भी हो गया। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी रही है इस पूरे हफ्ते और बहुत ही बढ़िया वाली प्रतिक्रिया रही है। आपने वाकई में बहुत ध्यान से देखा है ये पूरा पार्वती कांड। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहला कमेंट पढ़ते हैं पवित्रा जी का। पवित्रा जी लिखते हैं, खंडेराव हैड ओनली वन वाइफ अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वेयर पार्वती केम फ्रॉम। थैंक यू सो मच पवित्रा जी आपके कमेंट के लिए। इस कमेंट के जरिए और भी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप वो रिसोर्सेज हमारे साथ भी शेयर कीजिए जहां पे ये है कि खंडेराव की सिर्फ एक ही पत्नी थी। क्योंकि अभी तक जितना हमने रिसर्च वर्क में देखा है, जहां पे भी इंटरनेट पे भी, वहां पे ना सिर्फ खंडेराव की पत्नियों के बारे में जिक्र है बल्कि उनके नाम भी है कि ये नाम से थी और पार्वती का नाम भी उसमें आता है। मगर हम लोग सब जितने भी ये सीरियल देख रहे हैं वो जरूर खुश होंगे अगर यही बात हो, क्योंकि जो मूवी भी मैंने जिक्र भी किया था अपनी एक वीडियो में, कमेंट वीडियो में, कि जो मूवी है अहिल्याबाई होलकर पे बनाया हुआ है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई पे, तो उस मूवी में भी खंडेराव की एक ही वाइफ दिखाई गई है जो है अहिल्या देवी। और किसी वाइफ के बारे में ना तो जिक्र है, ना ही कोई हमने छोटा सा भी सीन उस मूवी में देखा है। तो मैं भी ये समझ के चलती हूँ कि एक ही वाइफ थी, मगर ये पार्वती का जो रिश्ता है ये काफी आगे तक निकल चुका है। या तो ये सीरियल के ड्रामा का जो है रिक्वायरमेंट होगा कि यहां तक जाएगा और फिर टूट जाएगा, क्योंकि सगाई हो गई है, मंगेतर बन गई है पार्वती खंडेराव की, और अहिल्या देवी ने ही ये इनिशिएटिव लिया है, न्याय दिलाया है पार्वती को। अब आगे पार्वती का ट्रैक कहां तक जाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और एक और चीज जो मेरे माइंड में आती है, आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम पवित्रा जी की बात को मान के चलेंगे, खंडेराव की एक ही पत्नी थी, तो ये दूसरी पत्नी तो बन नहीं सकती है। अगर हिस्ट्री में एक पत्नी है तो फिर पार्वती का एंड कुछ ऐसा हो सकता है दोस्तों, जैसे महाराज आए हुए हैं खंडेराव की हत्या करने के लिए, तो हो सकता है खंडेराव की जो हत्या है वो ना होके पार्वती की हत्या हो जाए, वो जहर वाला खाना पार्वती खा ले। ये ड्रामा बन सकता है। बाकी देखते हैं हमारे जो सीरियल के जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, वो इसको कैसे लेके जाते हैं और कहां तक इन चीजों को हमें हिस्ट्री के साथ मिलाते हैं। तो थैंक यू सो मच पवित्रा जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है इंदिरा का। ये लिखती हैं, हाउ कैन द क्वीन अपॉइंट ए शेफ without checking his background? If anything happens, she should be blamed for it. She has given Ahilya enough grief. She still believes that her son will be happy when he marries Parvati, despite Khanderao refusing the alliance. तो पहले बात तो ये तो मैंने भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि विदाउट चेकिंग कैसे कर सकते हैं किसी को भी अपॉइंट महल में। मगर एक और भी मैंने शेयर की थी बात कि हो सकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे सीन जो होते हैं जिसमें चेकिंग पहले हो जाए, ये हो सकता है कि पहले जिसने भी महाराज को लेके आया हो उसने पहले से सारा कुछ चेक किया हो, या फिर वो गुनून जी के साथ मिला हो जो उसके फ्रॉड पेपर्स और ये सब बनाए हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम आगे उसके बारे में सोचते हैं कि वो तो हो गया कि किसी ने भेजा, चेक करके भेजा, ये मान के चलते हैं और महाराज अपॉइंट हो गया। पर उसके बाद जो आपने लिखा है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बात आपकी सही है कि खंडेराव की खुशी के लिए ही गौतमा कर रही है। जब खंडेराव ने मना किया है तब उसकी खुशी तो डेफिनेटली इस शादी में नहीं है, तो फिर गौतमा क्यों खुश है। करेक्ट है आपका पॉइंट, ये तो बिल्कुल आपने दिल की बात कही है। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। अगला कमेंट है दीपिका का। ये लिखती हैं, क्या सच में खंडेराव और पार्वती की शादी होगी? ये सवाल है दीपिका का। और दीपिका मैं आपको बता दूं, जैसे पवित्रा जी ने थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई है कि हिस्ट्री में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, उनको मैंने कहा है कि शेयर कीजिए अपना लिंक जो भी जहां से आपको पता चला है, तो या किताब या जो भी है, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली शादी नहीं होगी, क्योंकि जैसा भी हो ड्रामा बिल्डअप होगा मगर शादी नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुमन जैन का। ये लिखती हैं, नमस्कार अंजू जी, हाँ आपकी बात करेक्ट है
कि इस बार बच गए गुनू जी और खंडेराव ने उन्हें अहिल्या के खिलाफ कुछ भी कहने से रोक दिया। पर अभी भी मल्हार सरकार से उनका ये कहना कि हम किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकते, ये सीधा सीधा इशारा था अहिल्या देवी की तरफ। मुझे समझ नहीं आता कि खंडेराव ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि अहिल्या देवी ने बचपन से ही आज तक उनके लिए अच्छा ही सोचा है और किया है। अब तो उन्हें ये सब समझ आ जाना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है और कौन दुश्मन। गुन्नू जी की काली करतूतें सामने तो आनी चाहिए, कब तक बचते रहेंगे। पॉइंट आपका सही है सुमन जी, बिल्कुल आपने सही कहा और आप मेरी बात से सहमत है, ये भी मुझे अच्छा लगा जान के। और बात जो अहिल्या और खंडेराव के बीच की है, उस समय खंडेराव फिर भी सुधरे हुए पुरुष थे मल्हार सरकार के बाद, टुकू जी के बाद, क्योंकि खंडेराव की जो वीकनेस ना, इमोशनल वीक, वो चीज थी। मगर पुरुष प्रधान समाज तब भी था, थोड़ी बहुत चीजें पुरुष प्रधान समाज की खंडेराव के अंदर भी थी, इसलिए बार बार ये चीजें जब सामने आती थी तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। और यही तो चीज थी जो अहिल्या देवी समझती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मेरी वाहवाही हो, खंडेराव की वाहवाही हो। मगर जो सच है वो तो वैसे ही आएगा जैसा होता है। तो इसीलिए जो खंडेराव का कहना है कि किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा, वो अपनी जगह आपके हिसाब से ठीक है, वो अहिल्या देवी की तरफ ही इशारा था। नहीं तो कठपुतली तो किसी के हाथ की ऑलरेडी बने हुए हैं, वो गुनू जी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, वो तो बने, वो तो है ही वैसे। मगर उनको कहीं ना कहीं वो पुरुष वाली फीलिंग जो है ना, वो उनको आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए वो बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए वो बार बार किसी की बातों में आ भी जाते हैं, क्योंकि उसी चीज को टटोला जाता है, बार बार छेड़ा जाता है। तो आएगा, समझ में जरूर आएगा। मगर इस स्टोरी में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लगता है कि अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ, अहिल्या की तरफ चीजें जा रही हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है परमजीत कौर का। ये मैम, जब पार्वती को पहले ही पता चल गया था कि खंडेराव शादीशुदा है, एक गुड गर्ल होती तो शादी ना करती। साफ है पार्वती लालची है और उसके माँ और पिता भी। परमजीत जी, मैं आपके साथ 101% सहमत हूँ, क्योंकि जो देखा है हमने सीरियल में, जिस हिसाब से हमारे सामने आया है, उस हिसाब से तो यही लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं पार्वती को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रेज होता है कि पार्वती जिस तरह अहिल्या को समझती हैं कि ये तो देवी हैं, इनके बारे में इतना सब कुछ प्रेज करती हैं बाहर दुनिया, वो भी पार्वती कहती है कि मैं भी बहुत मानती हूँ आपको। तो जब कोई आपका आइडियल होता है, आप किसी को मानते हो, आप उसके पीछे पीछे चलते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप उसको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते हो। मगर उसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, वो पार्वती जिसको ये पता है कौन से टाइम पे किसके साथ क्या बात करनी चाहिए, उस पार्वती को ये ना पता हो कि अगर मैं अहिल्या से एक एक करके राइट्स को छीनूंगी तो अहिल्या को दुख नहीं होगा, डेफिनेटली पता होगा। और रही बात उसके पेरेंट्स की, माँ बाप की, तो उनको तो जो इतनी देर तक अपनी बेटी की शादी नहीं की, उसके पीछे कारण क्या था? एक ही कारण हम पकड़ के चलते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, कि हमारी बेटी खुश रहे। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पहले काफी सारे रिश्ते आए हों और उन्होंने अपनी बेटी के लिए उनको काबिल ना समझा हो। इसलिए जहाँ पे ये कल्चर है कि बचपन में शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है, वहां पे पार्वती इतनी बड़ी हो गई मगर उसकी शादी नहीं हुई। तो अब शादी कर रहे हैं तो अब उनको राजा मिल रहा है, राजा मिल रहा है, तो इसलिए उनको लगता है कि राजकुमार के साथ शादी हो जाए, हमारी बेटी रानी बनेगी। इसके आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि हमारी बेटी रानी बनी हुई है और राजा के साथ बैठी है, यानी कि खंडेराव के साथ बैठी है, और अहिल्या देवी की अच्छाई उनको दिख नहीं रही है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही है कि वो लालची तो माँ बाप भी हैं। अगर बेटी की खुशी चाहते तो एक शादीशुदा लड़के के साथ कैसे शादी करते? कोई पेरेंट्स नहीं करते। जब इतना इंतजार किया है तो एक अच्छे नौजवान का, जो पार्वती के लिए, जैसे उसकी भी पहली शादी हो, पार्वती की भी पहली शादी हो, पार्वती को पूरा पूरा प्रेम मिले उस लड़के से, ऐसा लड़का ढूंढते। मगर जो आपने कहा है उसमें दम है, क्योंकि वो भी लालची ही लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच परमजीत जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं मंजू श्रीवास्तव का। ये लिखती है, 300 साल पहले इतनी उम्र की लड़की फिर शादी के लिए इतनी आतुर, ये देखकर परिवार को अजीब नहीं लग रहा? करेक्ट है मंजू जी आपकी बात। मैंने शुरू में ही कहा था कि अभी पार्वती ही चल रहा है सीरियल में, तो पार्वती के ही ज्यादा कमेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं जो पार्वती की इन बातों को बार बार लेके आ रहे हैं सामने। तो ये जरूर इस बात पे ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, वो घर में बिंदास घूम रही है,
और जहां पे पहले से इतना ज्यादा शोर रहा है कल्चर का, संस्कार का, वहां पे इस शोर के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, सब ऐसे आराम से ही ले रहे हैं। इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि शोर मचाने वाली पार्टी जो रहती है वो द्वारका, जमुना, ये वाली पार्टी रहती है। अब ये जो लड़की पार्वती है ये तो इन्हीं की है, तो इसलिए उसके हरकतों के खिलाफ शोर मच ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि मेन पार्टी तो अपने ही बंदे को सपोर्ट करेगी। तो ये मुझे लगता है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। शोभा दयाल जी लिखती हैं, एग्री विद यू अंजू जी 100%। आई हैव रिटन माई कमेंट्स अबाउट पार्वती बिफोर टू, बट डिड नॉट कैच योर आई। शी इज ए shrewd and manipulative. Even before marriage, she is roaming around and going to Khandarao's room till by herself without permission. Which guest does that, and specifically in that era? वही पॉइंट शोभा जी, सही बात है आपने, मंजू जी ने भी यही कहा है, क्योंकि ये नोटिस होता है और बहुत ज्यादा नोटिस होता है कि आप किचन में जा रहे हो, किचन तक तो किसी की भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, है ना। जब आपको पता है अभी अभी खंडेराव इतने बड़े खतरे से निकल के आए हैं, और आप कैसे 101% बिलीव कर सकते हो किसी भी पर्सन पे कि वो किचन में चला जाए और खाना बनाना शुरू कर दे। आपको ये भी तो थॉट लेनी चाहिए ना कि कहीं उस दूसरी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि आखिरकार पार्वती जो है द्वारका का ही तो रिश्ता लाया हुआ है, और द्वारका को खंडेराव की गद्दी छीननी है, ये मल्हार सरकार को भी पता है, ये गौतम को भी पता है, मगर फिर भी उस पर कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी शक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हंसी हंसी में सब चीजें ले रहे हैं। तो ये डेफिनेट ये चीजें दिमाग में आती जरूर है, और पार्वती की तरफ से भी ये है। पहली बार गौतमा ने कहा या द्वारिका ने कहा कि रकमा को कि पूरा वाड़ा दिखा दो, तो पार्वती के साथ साथ रकमा थी, पूरा वाड़ा दिखाया। उसके बाद पार्वती तो फ्री बर्ड की तरह पूरे घर में घूम रही है, ऐसे घूम रही है जैसे बहू बनने वाली नहीं है, बल्कि उनकी बेटी है, सीताबाई है ना, ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। तो ये पॉइंट सबकी नजरों में आ रहा है। आगे देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो निकालेंगे जरूर, क्योंकि अभी ये सबको खटक रहा है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है छाया का। ये लिखती है, द हिस्टोरिकल इवेंट्स शोज इन दिस सीरियल बिलोंग्स टू 1700s, यानी कि 1700 की बात करें, साल पहले की, ऐसा कुछ बात कर रही है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ ए गर्ल वॉज अलाउड बिफोर मैरिज इन हर इन लॉज हाउस। इवन टूडे इन ट्रेडिशनल फैमिलीज अ गर्ल एंटर्स हर वेडिड होम आफ्टर मैरिज एंड गृह प्रवेश। करेक्ट है आपकी बात छाया जी। और यहाँ पे एक फ्रीडम उनको दे सकते हैं कि वो अपना द्वारिका की रिश्तेदार भी है, बट जब शादी हो गई, सगाई होगी, उसके बाद भी वहां पे टिकी हुई है, तो इससे ज्यादा मॉडर्न जमाना तो कोई और हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा बहुत सारी फिल्में हैं, है ना, जिसमें किसी ना किसी बहाने ससुराल में आना जाना चला रहता है, वो आज मॉडर्न जमाने की बातें हैं, तब की बात नहीं है। वो घर जहाँ पे जो रेनू की शादी के लिए इतनी सारी दीवारें खड़ी हो गई थी, बाल विधवा की शादी, इतनी सारी दीवारें आ गई थी, इतना सब लोगों ने बोला था कि लड़की ऐसे होनी चाहिए, लड़की वैसे होनी चाहिए, वहां पे ऐसा सब कुछ देख रहे हैं हम सब, तो थोड़ी हैरानी होती है। और आपकी बात सही है कि शादी के बाद बकायदा गृह प्रवेश होता है, फिर जाके लड़की जो है घर की बहू बनती है। उससे पहले अगर घूम रही है तो फिर पता नहीं वो किस थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश का। ये लिखते हैं, तो देवी अहिल्याबाई पर भगवान शिव शंभू की विशेष अनुकंपा रही है, जिसके बल पर देवी अहिल्याबाई को विशेष संकेत, निर्देश और कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं, उन सभी में आने वाले बुरे समय और घटना के संकेत मिल ही जाते हैं। देवी अहिल्याबाई की विशेषता ही वो संकेत और निर्देश बड़ी गंभीरता से देख समझे आगे की उचित व खबरदारी लेने में अग्रसर रहती हैं। होलकर राजघराने पर आई हर मुसीबत में देवी अहिल्याबाई ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर संकट से बाहर निकाला है, इतिहास साक्षी है। करेक्ट है जगदीश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यही हम देख भी रहे हैं। हर खतरे से बाहर निकाला है, वो पहले ही खतरे को भांप जाती हैं और राइट स्टेप लेती हैं, चाहे उसके विरोध में पूरी दुनिया खड़ी हो। जब उसको पता है अहिल्या देवी को कि ये खतरा है होलकर फैमिली पे या खंडेराव पे, तो वो राइट स्टेप लेती ही लेती है, प्रजा पे खतरा हो तो भी, यानी कि वो हर वक्त सचेत रहती हैं। तो करेक्ट है आपकी बात, और ये योगदान जो है इसी वजह से आज अहिल्या देवी पे सीरियल बन रहा है और हम सब आप बात कर रहे हैं।
तो देवी को हम लोग पूरी तरह से मानते हैं और समझते हैं उनकी सीख को। थैंक यू सो मच जगदीश जी। अगला कमेंट है श्रुति का, ये लिखती हैं अहिल्या के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है पार्वती, जरूरत पर हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती, और अब ऐसा नेचर, पार्वती का नेचर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। तो डेफिनेटली फ्लक्चुएटिंग होगा क्योंकि उसने अपना उल्लू सीधा करना है, उसने रानी बनना है, उसने शादी करनी है खंडेराव से, क्योंकि उसको पहली नजर में प्यार हो गया था खंडेराव से, तो वो तो ये सब करेगी करेगी। हाँ, बुरा लगता है देख के क्योंकि अहिल्या उसके साथ अच्छा कर रही है और वो उसके साथ बुरा कर रही है। दिखा तो ऐसा ही रही है कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, मगर इंटेंशन ऐसी हो ना हो, बुरा तो हो ही रहा है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अनीता शर्मा का, ये लिखती हैं नमस्कार डियर मिसिस शर्मा, यू ऑलवेज गिव एक्सप्लेनेशन वेरी ब्यूटीफुली, गुड पीपल हैव दीज टाइप ऑफ हैबिट्स, दे थिंक ऑफ अदर्स, आई सैल्यूट माँ अहिल्याबाई होलकर who was so great, shat shat naman to her, these topics should be in our text books too। तो रीता शर्मा जी ने बहुत अच्छी सुजेशन दी है और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये कहानियां हिस्ट्री में है तो टेक्स्ट में तो होंगी ही होंगी, कि हिस्ट्री में ये मराठी कल्चर में जरूर ये पढ़ाई जाती होंगी, स्कूल में पढ़ाई जाती होंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ऐसा होगा। बाकी जो हम लोग सीख रहे हैं इस सीरियल के जरिए, जो हम जान रहे हैं, और हम इसके बाद और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो दिल करता है कि चीज़ों को और ज़्यादा जानना चाहे, सीरियल के थ्रू भी, बुक्स के थ्रू भी, फिल्मों के थ्रू भी। तो वो सब इसी तरफ इशारा करता है कि हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए जानना, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे ठीक ठाक समाज में बैठे हैं। तो थैंक यू सो मच अनीता जी आपके कमेंट के लिए, क्योंकि गुड पीपल हमेशा गुड ही देते हैं, बैड पीपल हमेशा बैड ही देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा दूसरे को, और कहाँ से लाएगा दूसरी चीजें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सबका, आप सबका जिन्होंने इतने इतने प्यारे कमेंट्स दिए। इस हफ्ते देखते हैं क्या आता है हमारी झोली में कमेंट्स के जरिए, कैसे कैसे सीरियल आगे बढ़ता है, क्या होता है महाराज का जो आए है इतना बड़ा प्लान लेके जयसिंह, क्या होता है आगे आगे देखते हैं। इस वक्त आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.